नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने यार लेकर बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्या, देखने में आप थोड़े छटपटा सकते हैं कि सर शुरुआत कहाँ से करें इस क्वेश्चन में। मैं आपके साथ हूँ ना यार, बहुत ही आसानी से सहजता के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपसे कहूँगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन में, धैर्यता के साथ उस चीज़ को ज़रूर पकड़ने की कोशिश करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या है। आ जाओ, हमारे सामने क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर इफ AE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हमारे सामने दिया हुआ है कि AE जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। EC जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। CD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अच्छा, CD क्या है? CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है, समझ गए आप। CD क्या है? एंगल C को दो बराबर एंगल में बांट रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो फाइंड करिए वैल्यू ऑफ AD। ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे शुरुआती बात, आइए सबसे पहले पता करते हैं यार इसमें कौन सी चीज क्या होने वाली है। मुझको एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सर ये कंडीशन है और एक चीज और, ये राइट एंगल है। ये मैं आपको अब बता देता हूं, क्वेश्चन में नहीं दिया है राइट एंगल। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और एक और राइट एंगल ट्राइंगल अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन को। पूरे ट्रायंगल ABC को देखते हैं अपन पहले, ठीक है। पूरे ABC को देखा अपन ने और देखा कि ये 90 है, ये 2 अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 90 माइनस करें, पहले 90 और 2 अल्फा माइनस करेंगे हम लोग। तो जैसे ये देखा तो इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस 2 अल्फा। पहली बात। आ जाओ अगली चीज पर मूव करते हैं। मुझे ये बताओ, ये चीज आ गई हमारे सामने। मैंने आपसे पूछा यार अब मुझको ये बताओ कि ये क्या है, ये चीज क्या है। आपने कहा सर, पहली बात तो मैं आपसे कहूं ये भी पता करना है, ये देखते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे अपन इस पे। अगर मैं कहूं आपसे कि यार ये जो ट्रायंगल दिख रहा है EDC, ट्रायंगल देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, EDC, आपको नहीं लगता इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला जो मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूं? देखो, और आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी सर, क्या कि सर अल्फा प्लस 90 डिग्री बराबर होगा इसके। समझ में आई ना मेरी बात? तो अपन कर लेते क्या, अल्फा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक आप क्लियर हो गए। अब अपन को फाइंड करना है यार ये वाला सीन, कैसे निकालोगे? मैंने कहा ना दो एंगल आ गए ना अपने पास। अब क्या करो आप, इन तीनों AED, इस ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180। 180 में से ये दोनों एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा निकल कर? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा, सवाल ही बिल्कुल आ जाएगा सर। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा? आपने कहा 180 में से अगर ये माइनस कर दूंगा ये दोनों एंगल, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा अल्फा। हमारे पास ये तीनों एंगल आ गए। आप देखोगे जब इस क्वेश्चन को तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी बहुत आसानी से। क्या सर? कि सर AED और ADC, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा इस बात को सुनना। AED में कौन कौन से एंगल है? 90 माइनस 2 अल्फा, अल्फा और अल्फा प्लस 90, ठीक है। और ADC, इसमें कौन कौन से एंगल है? अल्फा, इस यहां भी है, यहां भी है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो गया 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा यहां भी है, 90 माइनस 2 अल्फा, ये तो कॉमन ही है यार। अपन कौन से ट्रायंगल देख रहे थे आपको पता है? AED और ADC। आपको नहीं लगता है कि ट्रायंगल AED सिमिलर होने वाला है ट्रायंगल ADC के? आपने कहा सर ये तो दिख ही रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सिमिलर है।
मैंने कहा बस मैं यही पकड़वाना चाह रहा था आपसे। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, जो था यहीं तक था। कैसे सर? मैंने कहा अपन को फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज़ ना, अपन को तो फाइंड ये करना है ना। आपने कहा सर बिल्कुल यही करना है। मैंने कहा बस अब देखो सिमिलैरिटी लगाओ और क्वेश्चन खत्म। मुझे एक बात बताओ कि 90 प्लस एल्फा, पहले इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 प्लस एल्फा ये जो है इसके सामने क्या है, आप कहोगे 8 प्लस 10 18 है। अब आ जाओ छोटे वाले ट्रायंगल पे ADE, इसमें 90 प्लस एल्फा कौन सा है ये, और 90 प्लस एल्फा के सामने क्या है, आप कहोगे सर AD। मैंने कहा नीचे लिख दो AD, ठीक है। आ जाओ, ये दिखा दिया मैंने। अब आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे ये बताओ एल्फा के सामने क्या क्या है। आपने कहा सर आपने जो बताया था हिसाब से पहले बड़े वाले को देख रहे हैं हमने, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ADC, एल्फा के सामने क्या है, आपने कहा एल्फा के सामने तो साइड AD है। मैंने कहा लिख दो ना यार AD। अच्छा छोटे वाले पे आओ, ADE, इसमें एल्फा कहाँ है, आपने कहा सर एल्फा ये, एल्फा के सामने क्या पड़ रहा है AE कितना है 8। बस क्या लगता है क्या होने वाला है, आपने सॉल्व किया, आपने देखा AD स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 8 144 आ गया। और मैं AD आपसे पूछूँ, ये AD स्क्वायर की वैल्यू AD पूछूँ तो 12। और इसी के साथ शानदार से क्वेश्चन का शानदार सा आंसर आपके सामने निकल कर आ गया। अगर आपने इन चीज़ों को समझने का कोशिश की होगी तो बहुत सहजता से आप समझ रख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के आंसर निकालने के बाद। इसी के साथ मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूंगा अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए गुड बाय।